गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमें देखना है इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि मैट्रिक्स का इनवर्स हमने फाइंड किया बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सेकंड मेथड है फ्रेंड्स। ये सेकंड मेथड से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इस मेथड का नाम है एडजॉइंट मेथड। देखो, एडजॉइंट मेथड के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोफैक्टर मींस क्या होता है। व्हाट इज कोफैक्टर? ओके, देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू -1 to the power I plus j m I j, where m I j is minor of the element a I j। फ्रेंड्स, अब मैं डिटेल में बताता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर मींस होता क्या है? सिंपल, देखो अभी फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। देखो, कोफैक्टर, हर एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। आप ए या सी से डिनोट कर सकते हो, ए और सी। देखिएगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है आपका और यही एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्टली ये एलिमेंट्स को पकड़ना है आपको और रो एंड कॉलम डिलीट करना है आपको। देखो, रो एंड कॉलम, ये आता है आपका डी फ्रेंड्स। इट इज कॉल्ड माइनर। एक्चुअली ये माइनर हुआ, फर्स्ट हम माइनर देखें। अब कोफैक्टर किस तरह फाइंड करना है? कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब इसी का कोफैक्टर, यही एलिमेंट, ये हुआ माइनर। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है C11, यही एलिमेंट, ये माइनर हुआ। कोफैक्टर फाइंड कर किस तरह करना है? देखो फ्रेंड्स, -1, देखो फॉर्मूला, -1 आई जे, आई प्लस जे, आई मीन्स आपका 1 है प्लस जे मीन्स आपका 1 है फ्रेंड्स। ओके, ये आई एंड ये जे एंड माइनर ऑफ 1, ये इसका माइनर, ये एलिमेंट का माइनर लेना है आपको। मीन्स -1, 1 + 1 2 और माइनर क्या हुआ? डी। मीन्स -1 का पावर 2 मीन्स ये पॉजिटिव 1 हुआ और डी, ये दोनों का मल्टीप्लाई डी हुआ। ये हुआ ए एलिमेंट का कोफैक्टर। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना हूं, देखो ध्यान से। ए एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर फाइंड कीजिएगा। माइनर मीन्स ए एलिमेंट का पोजीशन, यम से डिनोट करो। माइनर मीन्स यम। ए एलिमेंट फर्स्ट रो में है फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम में है। मीन्स इसे पकड़ के फर्स्ट रो एंड कॉलम डिलीट कर दो। जो भी आपका बचता है ये हुआ उसका माइनर। करेक्ट। नेक्स्ट, अब कोफैक्टर फाइंड करना है फ्रेंड्स। इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर मीन्स सी से डिनोट करो। एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है भैया वो। फिर क्या करना है उससे? हमें -1, फार्मूला क्या है भाई? -1 लो, आई प्लस जे मीन्स ये दोनों का एडिशन, रो एंड कॉलम, ऊपर पावर में लिखना है यम माइनर, ये 1 का माइनर। करेक्ट, कोफैक्टर जिसका उसी का माइनर। अब देखो, -1, 1 + 1 2, अब माइनर 1 माइनर मैंने फाइंड किया, ये डी, नो प्रॉब्लम। -1 का पावर स्क्वायर है मीन्स ये पॉजिटिव हुआ, डी, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव डी मीन्स ए का कोफैक्टर हुआ डी। बट आप इसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जब एग्जांपल लेता हूं उसे सिंपल तरीके से हमें फाइंड करना है। ओके, आपको समझ आ गया किस तरह फॉर्मूला यूज किया जाता है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें कोफैक्टर्स के कुछ एग्जांपल लेने हैं। ओके, 2.5। अब हमें एग्जांपल लेके कोफैक्टर्स आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.5, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखो फ्रेंड्स, ए मैट्रिक्स का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, कोफैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देखो ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें ए कंसिडर करना है, 1 2 5 -8। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कोफैक्टर किस तरह यूज किया जाता है। ओके, अब हमें फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, विदाउट फार्मूला हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग ट्रिक्स। ओके, अब देखिए, ये
R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है मुझे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर मुझे फाइंड करना है। ओके, 1 का कोफैक्टर, फर्स्ट सी, कोफैक्टर मीन सी, कौन से रो में है फ्रेंड्स? फर्स्ट रो में, एंड कॉलम फर्स्ट। ओके, अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, ये रो एंड ये कॉलम डिलीट हुआ फ्रेंड्स, बचा आपका -8। ओके, अब देखो इसका कोफैक्टर। ओके, ट्रिक बताता हूं आपको किस तरह कोफैक्टर्स फाइंड किया जाता है। ये 2, ये कोफैक्टर सी, फर्स्ट रो में, रो फर्स्ट लिखना है आपको, सेकंड कॉलम में, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, ये हुआ आपका 5। करेक्ट। अभी 5 का कोफैक्टर 5C, सेकंड रो फ्रेंड्स एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है आपको, जो बचता है वो आपका कोफैक्टर, डिलीट कर दो इससे, ये 2 हुआ। अब -8 का कोफैक्टर देखो फ्रेंड्स, सेकंड रो। ओके, ये हुआ आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो इसे पकड़ना है आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है आपको, जो भी कुछ बचता है ये हुआ कोफैक्टर। अब बारी आती है सिग्नल सिंबल चेंज करने की। देखो अभी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्टली करना है सिंबल चेंज। देखो 1 + 1 2, ये दोनों का एडिशन 2 होता है, बट 2 इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो सिंबल नहीं चेंज करना है। 1 + 2 3, ऑड नंबर है फ्रेंड्स, ये दोनों का एडिशन 1 + 2 3, ऑड नंबर, सिंबल चेंज कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव। ये 2 + 1 3, फिर से ऑड नंबर, सिंबल चेंज कर दो। 2 + 2 4, इवन नंबर, नो चेंज, सिंबल नहीं चेंज करना है। मीन्स जब इवन आता है नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दो, अब जब ऑड आता है ये दोनों का एडिशन, तब आपको सिंबल चेंज करना है। ओके, या आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट का कांस्टेंट, ये दोनों का सिंबल चेंज कर दो, वेरी सिंपल। सेकंड प्रॉब्लम फ्रेंड्स, हमें इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट A = 2 4 - 1 7। ध्यान से देखिएगा, अभी ये आपका रो नंबर 1 है, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ईच एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट 2 का कोफैक्टर, कोफैक्टर मीन्स सी, फर्स्ट रो में है भाई एंड फर्स्ट कॉलम में है। चलो इसे पकड़ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, जो भी आपका बचता है नंबर वो हुआ कोफैक्टर्स। ओके, नो प्रॉब्लम, इसे माइनर भी बोल सकते, सिंबल चेंज करने के बाद कोफैक्टर बोलना है। चलो अभी ये हुआ 4 का कोफैक्टर सी, ये फर्स्ट रो में फ्रेंड्स एंड सेकंड रो कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, -1 आता है आपका, -1 लिखना है आपको। चलो फ्रेंड्स, अब इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, सी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम = देखो फ्रेंड, इसे पकड़ना है आपको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है आपको पकड़ के। ओके, जो भी कुछ बचता है वो हुआ उसका माइनर, चलेगा। फिर अब 7, इसका कोफैक्टर, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ओके फ्रेंड्स, इसे पकड़ना है आपको, डिलीट करना है, डिलीट करना है, ये हुआ आपका 2। ये हुआ, हमने अभी माइनर फाइंड किया, अभी कोफैक्टर फाइंड करना है। मींस कुछ नहीं फ्रेंड्स, सिंबल चेंज करना है। देखो अभी 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 मीन्स इवन नंबर, इसका सिंबल नहीं चेंज करना है। 1 + 2 3, ऑड नंबर, निगेटिव का पॉजिटिव कर दो। 2 + 1 3, ऑड नंबर, पॉजिटिव का निगेटिव। 2 + 2 4, इवन नंबर, सिंबल चेंज नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देना है, अगर ये दोनों का एडिशन इवन है तो सिंबल नहीं चेंज करना है, अगर ये दोनों का एडिशन ऑड आता है तो सिंबल चेंज करना है। यहां आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हमें 3x3 का मैट्रिक्स देखना है फ्रेंड्स। ए मैट्रिक्स, हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है
और ये मैट्रिक्स 3/3 का है, मीन्स 2/2 का था, अभी 3/3 का है। देखो कोफैक्टर किस तरह फाइंड किया जाता है। फर्स्ट रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, वन बाय वन फर्स्ट 5 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। पहले सी लिखो और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है आपको। जो भी 4 एलिमेंट से उनका मल्टीप्लाई क्रॉस, फर्स्ट ये दोनों का मल्टीप्लाई -2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 1, मीन्स -2 -1 ये हुआ फ्रेंड्स आपका -3। ओके, या सेकंड एलिमेंट सी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इसे पकड़ना है, टोटल रो एंड टोटल कॉलम डिलीट करना है आपको। 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई -2, -1 माइनस इंटू माइनस +2, 2 - 1 ये हुआ 1। ओके, नेक्स्ट 7 एलिमेंट का कोफैक्टर सी लिखना है आपको, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, रो फिर कॉलम। अब फर्स्ट रो टोटल डिलीट कर दो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, मीन्स 1 2 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों का -1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई +4 ये हुआ फ्रेंड्स -5। ओके, नेक्स्ट -1 एलिमेंट का कोफैक्टर सी, ये सेकंड रो में है फ्रेंड्स एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट। इसे पकड़ना है आपको, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है, पूरा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मीन्स 1 2 3 4 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग। ये दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 7, 8 - 7 ये हुआ आपका 1। ओके, अब -2 का कोफैक्टर देखो फ्रेंड्स, सेकंड रो में है एंड सेकंड कॉलम में है। ओके, इज इक्वल टू ये सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो फ्रेंड्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 आता है, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -14। ओके, 5 माइनस इंटू माइनस +14 ये दोनों का एडिशन 19। अब ये एलिमेंट का कोफैक्टर देखो सी, ये सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है फ्रेंड्स, सेकंड रो थर्ड कॉलम। चलो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -16। ओके, होता क्या है माइनस इंटू माइनस +16, 5 + 16 21। अब ये एलिमेंट है भाई, थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। चलो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है आपको, रो एंड कॉलम। ये रो एंड कॉलम मींस 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -14 ये दोनों का हुआ क्या, माइनस इंटू माइनस +14, 14 + 8 ये हुआ आपका 22। अब ये एलिमेंट है भाई, सी लिखना है आपको, फिर से रो लिखना है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। चलो फ्रेंड्स, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर दो पूरा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -7, माइनस इंटू माइनस +7 ये हुआ 12। लास्ट एलिमेंट फ्रेंड्स 1 ये थर्ड रो में है फ्रेंड्स एंड थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो पूरा थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई -10 होता है माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -8। अब कैलकुलेशन कर दो फ्रेंड्स, -10 माइनस इंटू माइनस +8 ये हुआ
हमने अभी सभी सब एलिमेंट्स का माइनर फाइंड किया। अब कोफैक्टर मींस नथिंग, ओनली सिंबल चेंज करना है। मैंने आपको रूल बताया था, अगर इवन होता है तो सिंबल चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, अगर ऑड होता है तो सिंबल को चेंज करना है। देखो ध्यान से, अभी 1 + 1 2 इवन नंबर छोड़ दो, 1 + 2 3 ऑड नंबर, सिंबल चेंज करो। 1 + 3 4 हुआ फ्रेंड्स, ये इवन नंबर है, सिंबल मत चेंज करो। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज करो। 2 + 2 4 इवन है, छोड़ दो। 2 + 3 5 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज कर दो, -21। 3 + 1 4 इवन नंबर है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। 3 + 2 5 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज। ओके फ्रेंड्स, 3 + 3 6 इवन नंबर है, नो चेंज। यह हम एक ट्रिक बोलूंगा आपको, क्या करना है, फर्स्ट भगवान को दे दो, करेक्ट, सेकंड का सिंबल चेंज कर दो, भगवान को दे दो, चेंज कर दो, भगवान को दे दो, चेंज कर दो, भगवान को दे दो, चेंज कर दो, एंड ये छोड़ दो। करेक्ट, समझ में आ गया भाई? एक अल्टरनेटिव सिंबल चेंज करो, छोड़ दो, चेंज कर दो, 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 ये छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो। ये हुआ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको एडजेंट मेथड आना चाहिए तो आपको कोफैक्टर समझना बहुत जरूरी है। अभी यहां आपको 2 मैथ दिया है, गिवन है, आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, आपको खुद को ये ट्राई करना है, सेल्फ करना है आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मीन बाय एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स? देखो, हमने देखा है कोफैक्टर किस तरह फाइंड किया जाता है। अब देखो, द एडजेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। मीन्स हमें जो भी कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए वो मैट्रिक्स में पुटअप करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। सीधी सीधी बात, कोफैक्टर पुटअप कर दो और ट्रांसपोज कर दो, मीन्स रो को कॉलम एंड कॉलम को रो कर दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, टेंशन मत लो। द एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजेंट ए। मैट्रिक्स एडजेंट ए से डिनोट करना है आपको। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। अभी फाइंड द एडजेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स का एडजेंट मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है। फर्स्टली लेट A is equal to friends 2 - 3 3 5। फर्स्ट हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। ये R1 एंड ये R2। ओके, ये कॉलम 1 एंड ये कॉलम 2। ये 2 का कोफैक्टर फर्स्ट रो में है फ्रेंड्स एंड फर्स्ट कॉलम में है। चलो डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ आपका 5। अभी -3 का कोफैक्टर, फर्स्ट माइनर फाइंड करना है, फिर सिंबल चेंज करने के बाद कोफैक्टर में कन्वर्ट होता है। ओके, -3 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ओके, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। ओके, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, मीन्स आपका 3 एंड 3 का कोफैक्टर फ्रेंड्स, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, मीन्स आपका हुआ -3। 5 का कोफैक्टर फ्रेंड्स, देखो 5 सेकंड रो में है आपका एंड सेकंड कॉलम में है। इसे पकड़ना है, सेकंड रो टोटल एंड सेकंड कॉलम, डिलीट कर दो फ्रेंड्स। मैं करता हूं डिलीट, आपका होता है 2। जो भी कुछ रिमेनिंग एलिमेंट वो हुआ कोफैक्टर। अब हमें सिंबल चेंज करना है। ओके, किस तरह सिंबल चेंज? 1 + 2 इवन नंबर, नो चेंज, कुछ नहीं करना है। 1 + 2 3 हुआ,
दोनों का एडिशन 3 हुआ, 3 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज कर दो। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, निगेटिव का पॉजिटिव कर दो। 2 + 2 4 इवन नंबर है, छोड़ दो। मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट नंबर छोड़ देना है और ये दोनों का सिंबल चेंज करना है। ये हुआ कोफैक्टर। अब सेकंड स्टेप, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब हमें कोफैक्टर्स ए, अब हमें ये कोफैक्टर्स पुट अप करना है। देखो 2 का कोफैक्टर क्या है 5, यहां रख दो 5। ये -3 का कोफैक्टर क्या हुआ -3, नो प्रॉब्लम, ये -3। ये 3 का कोफैक्टर क्या है आपका +3, नो प्रॉब्लम। एंड ये 5 का कोफैक्टर क्या है भाई 2, ये हुआ 2, वेरी सिंपल। कोफैक्टर मैट्रिक्स से हमने पुट अप किया। अब हमें एडजॉइंट ए करना है। एडजॉइंट ए मींस जो भी कोफैक्टर्स है ए मैट्रिक्स के, उसे हमें ट्रांसपोज करना है। मींस ये रो है, उसे हमें कॉलम में चेंज करना है। ये रो कॉलम, ये रो है फ्रेंड्स, उसे कॉलम में चेंज करना है। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कुछ नहीं, कोफैक्टर्स फाइंड कर दो, उसे मैट्रिक्स में पुट अप कर दो, सेकंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप, ये रो को कन्वर्ट इनटू कॉलम, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, ये हुआ एडजॉइंट ए। 3 स्टेप्स, ओके। यहां लिखता हूं स्टेप्स। फर्स्ट, फाइंड कोफैक्टर्स। सेकंड वन, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। एंड थर्ड वन, उसे ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स को, हो गया आपका एडजॉइंट ए। मैं ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, इधर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर इसका एडजॉइंट मुझे फाइंड करना है बाय ट्रिक, यूजिंग ट्रिक, देखो मैं यहां शॉर्टली बताता हूं आपको। एडजॉइंट अभी फाइंड करना है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है आपको, जस्ट आप आपका आंसर चेक कर सकते हो। कुछ नहीं फ्रेंड्स, ए एलिमेंट को इधर ले चलो 5, इसको इंटरचेंज कर दो। 5 इधर लेना है, 2 इधर लेना है, करेक्ट। ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। अब यहां जो भी एलिमेंट्स है उसका सिंबल चेंज, -3 का +3, +3 का नेगेटिव, ये दोनों का सिंबल चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये हुआ आपका एडजॉइंट। देखो यहां देख लो, आ गया आपका एडजॉइंट। ये आप आंसर चेक करने के लिए बताया आपको, ओके, समझे। ये इधर ले जाना है और ये उधर ले जाना है, इंटरचेंज कर दो। ये दोनों का सिंबल चेंज कर दो, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, आपको एडजॉइंट मिल जाता है। लेकिन एग्जाम में ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। अब हमें 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है हमें, ओके। फर्स्ट स्टेप कोफैक्टर फाइंड करना है। ध्यान दो, कोफैक्टर फाइंड कर दो, उसे पुट अप कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो, ओके। फर्स्ट लेट 1 का कोफैक्टर एलिमेंट का सी, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, उसे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। इसे पकड़ना है रो एंड इसी का कॉलम डिलीट करना है। 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस ये दोनों का 0, मीन्स -3 हुआ आपका माइनर, ओके। फिर सिंबल चेंज करने के बाद होता है कोफैक्टर, वो लास्ट में करेंगे हम, ओके। ये इसी का कोफैक्टर, सेकंड, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर दो फ्रेंड्स, डिलीट, इसे डिलीट रो कर दो, उसे पकड़ के कॉलम डिलीट, मीन्स क्या हुआ, ये डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई +2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -10, मीन्स 2 माइनस इंटू माइनस +10, ये हुआ आपका 12, ओके। सी, अब इसका कोफैक्टर, ये फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में, इसे पकड़ना है, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -6, मीन्स 0 माइनस इंटू माइनस +6, ये हुआ आपका +6, ओके। अब इसका कोफैक्टर सी, सेकंड रो
एंड फर्स्ट कॉलम, इसे पकड़ना है, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 नंबर्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये हुआ आपका 1। ओके, अब 3 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ओके, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर दो फ्रेंड्स। ओके, 1 2 3 4 कॉर्नर के नंबर बचते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -4। ओके, अब हुआ क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 4 माइनस 1 3 होगा फ्रेंड्स आपका। चलो, अब ये नंबर का कोफैक्टर देखो, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, चलो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई +2, 0 माइनस 2 ये हुआ फ्रेंड्स -2। ओके, अब यहां देखिएगा ये नंबर का कोफैक्टर, ये थर्ड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, इसे पकड़ना है, रो एंड कॉलम डिलीट करना है, 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई -5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 6, -5 -6 ये हुआ -11। अब ये नंबर का कोफैक्टर फ्रेंड्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 2 3 4 ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -4। देखो मल्टीप्लाई पूरे ध्यान से करना है, ये 5 माइनस इंटू माइनस प्लस ये हुआ आपका 9, इन द लास्ट ये लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, ये थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। चलो फ्रेंड्स, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई 3 होता है माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई +2 होता है। देखो माइनस इंटू माइनस +2 1 सा 2 मीन्स 3 माइनस 2 ये 1। अब हम ईच एलिमेंट का कोफैक्टर हमने फाइंड किया, अब आती है बारी सिंबल चेंज करने की। ओके, ध्यान दो, 1 + 1 2 इवन नंबर है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, 1 + 2 3 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज कर दो, ये हुआ -12 आपका। ओके, 1 + 3 4 इवन नंबर है, छोड़ दो, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, इसका सिंबल चेंज। ओके, 2 + 2 4 इवन नंबर है, छोड़ दो, 2 + 3 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव, 3 + 1 4 इवन नंबर है, कुछ नहीं करना है, 3 + 2 5 ऑड नंबर है, सिंबल चेंज कर दो, -9 होगा, 3 + 3 6 ये दोनों का एडिशन 6 आता है, वो इवन नंबर है तो सिंबल चेंज नहीं करना है। फिर से मैं आराम से बोल रहा हूं आपको, अगर ये दोनों का एडिशन इवन नंबर आता है तो सिंबल नहीं चेंज करना है, अगर दोनों का एडिशन ऑड नंबर आता है तो सिंबल चेंज करना है। या आप नेक्स्ट ट्रिक और एक ट्रिक बताता हूं आपको, देख लो एक बार, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो, सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो, सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो, सिंबल चेंज कर दो और इसे छोड़ दो, कुछ मत कीजिएगा। ये हुआ कोफैक्टर्स। अब ये सभी कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है हमें, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, चलो ये सभी का कोफैक्टर मैट्रिक्स, चलो 1 का कोफैक्टर -3 आया, ध्यान दो, ये -1 का कोफैक्टर -12 है, लिख लो भाई, ये 2 का कोफैक्टर 6 है, पुट अप कर दो, ये -2 का कोफैक्टर -1 है, रख दो फ्रेंड्स, यहाँ 3 का कोफैक्टर 3 आ गया, रख दो, यहाँ 5 का कोफैक्टर 2 आया, रख दो वहाँ, एंड -2 का कोफैक्टर -11 है फ्रेंड्स। ओके, 0 का कोफैक्टर -9 है एंड -1 का कोफैक्टर लास्ट का 1 है। ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स।
लास्ट स्टेप हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। मीन्स जो भी कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज कर दो। मीन्स रो को हमें कॉलम में लिखना है। -3 -12 6 ये रो है, उसे कॉलम में लिख दो। -1 3 2 ये रो है, उसे कॉलम में लिख दो। ये हुआ एडजॉइंट मैट्रिक्स। होमवर्क, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। होमवर्क है, आपको इसके आंसर फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ध्यान रखना है कोफैक्टर्स फाइंड करो, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, मीन्स आपको मिलता है एडजॉइंट ए। फ्रेंड्स, अब हमें देखना है ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, तो एडजॉइंट मेथड से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा है कि ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब हमें देखना है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, इसमें हमें ए इनवर्स का फार्मूला दिया है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिटरमिनेंट ए हमने फाइंड किया, ओके, एंड थोड़ी देर पहले हमने एडजॉइंट ए फाइंड किया। मींस हमें डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए फाइंड करना है और फार्मूले में पुटअप करना है, खत्म। चलो, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके, चलो, a इज इक्वल टू 3 -1 2 -1। फर्स्ट स्टेप, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मींस ये दोनों का मल्टीप्लाई -3 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई -2। मीन्स फ्रेंड्स, माइनस इंटू माइनस +2। ओके, -3 + 2 -1, ये हुआ डिटर्मिनेंट। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। मीन्स भैया हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ये R1 R2 C1 C2, ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। सी लिखना है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट डिलीट, ये हुआ -1। सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है आपको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चलो डिलीट डिलीट, ये हुआ आपका 2। ये एलिमेंट का लेना है आपको, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट डिलीट, ये हुआ आपका -1। एंड ये एलिमेंट का लेना है आपको, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, मीन्स रिमेनिंग आता है एलिमेंट 3। अब हमें सिंबल चेंज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दो, अब सिर्फ ये दोनों का सिंबल चेंज कर दो, सीधे सीधे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, खत्म। ओके फ्रेंड्स, अब हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ए इज इक्वल टू, चलो ये 3 का कोफैक्टर -1 है, -1 लिखना है आपको। ये -1 का कोफैक्टर -2 है, -2 लिखना है आपको। 2 का कोफैक्टर +1 है, 1 लिख दो भैया। -1 का कोफैक्टर 3 है, ये हुआ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये हुआ एडजॉइंट ए। ओके, अब हमें फार्मूला यूज करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब देखिएगा ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ए, -1 आया फ्रेंड्स, यहाँ है -1, पुटअप कर दो, -1 एडजॉइंट ए, यहाँ एडजॉइंट ए, ये -1 1 -2 3, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ आपका ए इनवर्स। -1 से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ओके चलेगा, यहां तक ठीक रहेगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रेंड्स, मिसलिनियस का प्रॉब्लम है, 70 नंबर का प्रॉब्लम मिसलिनियस है। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। स्टेप ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो फ्रेंड्स। हमने देखा था डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 35 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 16। सेकंड एलिमेंट का सिंबल चेंज कर दो, -1। फर्स्ट एज इट इज लेना है, सेकंड का सिंबल चेंज करना है। अब देखो डिलीट डिलीट, इसे पकड़ना है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट करना है। 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 10 माइनस ये दोनों का 8। लास्ट एलिमेंट एज इट इज लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लेना है, सिर्फ सेंटर का सिंबल चेंज करना है। अब इसे पकड़ना है, रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 1 7, ये आपको पता था। अब देखिएगा 335 माइनस 16, देखो ये आपका होता है 9। देखो फ्रेंड्स डिटरमिनेंट ए हमने फाइंड किया, वो आता है 40। ओके, नाउ अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है, सेकंड स्टेप। अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है फ्रेंड्स। ओके, चलो फर्स्ट 3 का कोफैक्टर C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट डिलीट, ये दोनों का मल्टीप्लाई 35 माइनस ये दोनों का 16, ये हुआ 19। ये 1 का कोफैक्टर, रो नंबर फर्स्ट है, कॉलम नंबर सेकंड है, डिलीट डिलीट, ये 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस फ्रेंड्स ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये हुआ आपका 2। अब 5 का कोफैक्टर, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, चलो डिलीट डिलीट, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 और ये दोनों का 7, ये हुआ -3। अब 2 का कोफैक्टर फ्रेंड्स, ये सेकंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, 1 2 3 4। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस ये दोनों का 10, ये हुआ -3, इसका कोफैक्टर फ्रेंड्स। ओके, अब 7 का कोफैक्टर देखो, ये डिलीट कर दो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम है फ्रेंड्स, सेकंड रो सेकंड कॉलम, डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों के मल्टीप्लाई 15 माइनस ये दोनों का 5, ये हुआ आपका 10। 8 का कोफैक्टर देखो फ्रेंड्स, वो सेकंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, 8 सेकंड रो थर्ड, डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस ये दोनों का 1, ये हुआ आपका 5। ये 1 का कोफैक्टर, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस ये दोनों का 35, मीन्स क्या हुआ देखो फ्रेंड्स, 8 माइनस 35, ये हुआ -27। ओके, ना ये 2 का कोफैक्टर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो फ्रेंड्स डिलीट डिलीट 1 2 3 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई 24 माइनस ये दोनों का 10 होता है, मीन्स ये हुआ 14। एंड लास्ट एलिमेंट 5 का कोफैक्टर फाइंड करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, डिलीट डिलीट, ये डिलीट कर दो 1 2 3 4, ये दोनों का 21 माइनस ये दोनों का 2, ये हुआ 19। अब हमें सिंबल चेंज करना है, फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड का सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो सिंबल चेंज कर दो, छोड़ दो इसका सिंबल चेंज कर दो और लास्ट का छोड़ दो फ्रेंड्स। ओके, अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमें देखना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर देखो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स
सभी कोफैक्टर्स को हमें अभी लिखना है फ्रेंड्स। ओके, सभी कोफैक्टर्स को अभी लिखना है। देखो ये 3 का कोफैक्टर 19 आता है, ये 19 रख दो, ये 1 का -2, फिर -3, फिर 5, उसके बाद 10, फिर -5, फिर -27, फिर -14, फिर 19। ये हुआ कोफैक्टर्स। अब इसका एडजॉइंट लेना है फ्रेंड्स। एडजॉइंट ए मीन्स हमें क्या करना है, ये रो को कॉलम में लिख लो भाई। 19 -2 -3, ये रो कॉलम में लिखना है आपको। 5 10 -5 रो उसे कॉलम में लिखना है आपको। ये हुआ एडजॉइंट ए। अब लास्ट है फ्रेंड्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला हमें यहां लिखना है एडजॉइंट ए। अब देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फार्मूले में हमने ईच टर्म की वैल्यू पुटअप करना है। डिटरमिनेंट ए, देखिए डिटरमिनेंट ए आपका 40, यहां लिख दो 40। एडजॉइंट ए हमने यहां फाइंड किया। देखो फ्रेंड्स 19 -2 -3 5 10 -5 -27 -14 एंड 19, ये हुआ आपका फाइनल एंड रिजल्टेंट आंसर। अच्छी तरह से देख लो फ्रेंड्स। ओके, ए मैट्रिक्स से हमें डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो 40 आया फ्रेंड्स। फिर ईच एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड किया। ओके, फिर जो भी कोफैक्टर से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर वहां हमने पुटअप किया। उसके बाद एडजॉइंट ए मीन्स रो को कॉलम किया, रो को कॉलम, रो को कॉलम। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स ए इनवर्स का फार्मूला हमने यहां पुटअप किया। डिटरमिनेंट ए हमने यहां फाइंड किया था। ओके, और एडजॉइंट ए हमें यहां वहां फाइंड किया था, वो भी पुटअप किया। ये हुआ टोटल प्रोसेस फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ 5 होमवर्क दिए हैं, आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एडजॉइंट मेथड का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स रात के लगभग 12:30 बज गए हैं। मुझे लगता है मुझे लेक्चर मेरा खत्म करना पड़ेगा। ओके, सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद।